हेलो स्टूडेंट, आज अपन ग्रुप के ऊपर बात करेंगे। तो देखो ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ कि जी माना जी एक अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, ध्यान रखना अरिक्त समुच्चय है। तथा स्टार एक द्विचर संक्रिया, एक द्विचर संक्रिया है। बाइनरी ऑपरेशन है अपने पास में। तो बीजीय पद्धति जी स्टार ग्रुप कहलाता है या ग्रुप कहलाती है। ग्रुप कहलाता है या कहलाती है यदि यह निम्न गुणधर्म बोल सकते हैं या प्रतिबंध, निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। अब देखो प्रॉपर्टीज की बात करना चाहूं। देखो आपके यहां से प्रतिबंध आ गया अपने पास में, तो कौन कौन सी कंडीशन आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखोगे ध्यान से कि एक प्रॉपर्टी तो पहले ही बन चुकी, इसमें कौन सी, बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति कब होती है, जब आपकी क्लोजर संवर्त नियम का पालन करे, अर्थात इस समुच्चय के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन यदि डिफाइन है, परिभाषित है, तो ये बीजीय पद्धति बन जाएगी अपने पास में। और जैसे ये बीजीय पद्धति बन जाएगी, इसका मतलब आपकी पहली प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी आती है अपने पास में संवर्त क्लोजर नियम, संवर्त नियम। संवर्त नियम के बारे में आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका ऑलरेडी मैं, क्या कि अपने पास में दो एलिमेंट उठाओ कि माना ए एंड बी आपने उठाया किससे, जी से। इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा, दोनों के बीच में ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, अगेन जी का ही एलिमेंट बन जाए। किस रूप में, अद्वितीय यूनिक रूप में, अद्वितीय रूप में। किन के लिए, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू जी के लिए बात सत्य होनी चाहिए। इट मीन्स जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये वाली बात आपकी ट्रू होनी चाहिए। एक एलिमेंट बना, वो अगेन जी का ही है और उसका फॉर्मेट कैसा है, अद्वितीय रूप में, अर्थात उन दोनों को ऑपरेट करें तो वो हमेशा सी ही बनना चाहिए, मतलब सी की जगह कुछ भी हो सकता है अपने पास में। दूसरी प्रॉपर्टी आती है अपने पास में साहचर्य, साहचर्यता। ठीक है, साहचर्यता क्या कहती है अपने पास में कि माना तीन अवयव उठाओ, ए बी और सी बिलोंग करते हैं किससे, जी से। समुच्चय से उठाने तीन अवयव किस प्रकार से परिभाषित हो, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। किन के लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव, मतलब जितने भी तीन तीन अवयवों का अपन ग्रुप बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे, ठीक है, ग्रुप बनाएंगे, तो वो इस प्रकार से हैं। तो दोनों का LHS इज इक्वल टू अपने पास में क्या आना चाहिए, RHS आ जाना चाहिए। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी आती है अपने पास में तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अस्तित्व क्यों बोल रहा हूं मैं भाई, हो सकता है एग्जिस्ट करे, हो सकता है एग्जिस्ट नहीं भी करे। तो यदि ए उठाया आपने किससे, ग्रुप समुच्चय से, और माना एक अवयव किससे है, ई, इस प्रकार सच दैट विद्यमान है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू अगेन ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समुच्चय के जी के कोई भी अवयव उठाओ
उसको ई के साथ ऑपरेट करे तो अगेन वो ही एलिमेंट बन जाए अपने पास में। किन के लिए? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। यदि ये बात आपकी ट्रू है तो ही क्या होगा अपने पास में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब ये ई भी किस में होना चाहिए? ई आपका इस समुच्चय में होना जरूरी है। यदि ई आपका इस समुच्चय में नहीं है तो इट मीन्स आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ई भी इसी में बिलोंग करना चाहिए अपने पास में, समुच्चय में। और चौथी प्रॉपर्टी जो अपनी आती है अपने पास में वो है प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो देखो इस चीज के लिए क्या है अपने पास में कि माना ए बिलोंग करता है किससे? जी से, ठीक है। तो बी बिलोंग्स टू जी इस प्रकार से विद्यमान है, सच दैट इस प्रकार विद्यमान है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए ई, और चाहे आप लोग बी स्टार ए बनाओ। किन के लिए? ए के लिए एक अवयव बी किस में होना चाहिए? वो भी जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इसको आप लोग समझो कि इस प्रकार से कि जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव जी में विद्यमान हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जी में ही क्या हो? विद्यमान करता है। तो अपने पास में क्या होगा? हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और जब इतनी सारी प्रॉपर्टी हो जाती है तो आपका क्या कहलाएगा? जी स्टार क्या कहलाता है? आपका ग्रुप कहलाता है। 4 प्रॉपर्टी हो गई। अब आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि आपको एक देगा सेट, एक देगा उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन, वो ये भी नहीं बताएगा कि डिफाइन है कि नहीं है। तो आपको ये चारों प्रॉपर्टी क्लोजर, साचर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट चेक करना है। चारों प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई करता तो वो क्या कहलाएगा अपने पास में? वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बीजीय पत्ते क्या कहलाएगी? आपकी ग्रुप कहलाएगी, अदरवाइज ग्रुप नहीं कहलाएगी। इनमें से यदि एक भी प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो आगे आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। अब यही जो ग्रुप है आबेलियन इसको बोलते हैं, आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय। कहलाएगा अबेलियन कब कहलाएगा? देखो ग्रुप है, साथ में एक प्रॉपर्टी और जुड़ गई इसकी अबेलियन वाली, तो कब कहलाएगा अपने पास में? यदि जी स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब कितनी प्रॉपर्टी हो गई? अबेलियन के लिए कितनी प्रॉपर्टी हो गई अपने पास में? 5 प्रॉपर्टी हो गई। एक क्रम विनिमय नियम हो रहा लग गया अपने पास में। क्रम विनिमय का मतलब क्या हो गया? आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी, अर्थात ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। किन के लिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए। ये बात ट्रू होनी चाहिए, अर्थात समुच्चय के किन्हीं भी 2 एलिमेंटों को आप कैसे भी ऑपरेट करो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए अपने पास में? इक्वली आनी चाहिए, चेंज कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा अपने पास में? अबेलियन ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो आपके पास में क्वेश्चन अबेलियन ग्रुप भी पूछ सकता है, आपको क्रम विनिमय ग्रुप भी पूछ सकता है, या ग्रुप भी पूछ सकता है। कोई भी सेट दे उसके लिए आपको एक बाइनरी ऑपरेशन देगा, वो ये भी नहीं बताएगा कि डिफाइन है कि नहीं है। हो सकता है आपको दे दिया जाए कि डिफाइन है, इट मीन्स आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करनी है क्लोजर प्रॉपर्टी, बाकी की आपको 3 करनी है, ठीक है। यदि आपको दे देता है डिफाइन है कि नहीं है तो आप लोगों को चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना है वहां पर कि ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या बन गया अपने पास में? ग्रुप बन गया, क्लियर। और क्रम विनिमयता के लिए आपको क्रम विनिमय नियम का पालन और प्रूफ करवाना है, ये प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करवानी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा?
अबेलियन ग्रुप बोल सकते हो उसको, आबेली ग्रुप बोल सकते हो और क्रम विनिमय ग्रुप बोल सकते हो। ओके, इसके बाद में अपन करेंगे एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में।